तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभी मध्यकालीन इतिहास के जो भी इतिहासकार हैं उनकी बात कर रहे थे। तो पिछले वीडियोस में ये सीरीज रही है, कहीं ना कहीं हम बात कर चुके हैं अबुल फजल की, बदायनी की, अहमद लाहौरी की, ठीक है, इसके अलावा निज़ामुद्दीन अहमद की। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात करने वाले हैं इस वीडियो में फ्रैंकोई बर्नियर की। फ्रैंकोई बर्नियर एक यात्री था, फ्रांस का यात्री था, जो शाहजहां कालीन या फिर उत्तर शाहजहां कालीन, जब बहुत ज़्यादा ही कसमकस चल रही थी मुगल सल्तनत में, उत्तराधिकार का युद्ध भी हो रहा था सारी, तभी भारत उस समय घूमने आया था। तो जो भारत घूमा है वहाँ फिर दारा शिकोह से मिला, उसी समय उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो उसके समय जो भारत की क्या स्थिति थी उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है, और उसकी इस यात्रा वृत्तांत से बहुत महत्वपूर्ण तौर पर जानकारी मिल जाती है मुगल सल्तनत की या शाहजहां कालीन या उत्तराधिकार संबंधित जो औरंगजेब का शासन रहा है शुरुआती, उन सारी जगहों की जानकारी उस समय की बहुत अच्छे से भारत की स्थिति का पता चलता है। तो हम यहाँ इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं फ्रैंकोई बर्नियर के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंतिम तक ताकि आपको पूरी जानकारी फ्रैंकोई बर्नियर से लिख के मिल जाए। चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये चित्र, ये फ्रैंकोई बर्नियर हैं और यही हमारे बहुत मेन किरदार है। क्यों? क्योंकि ये यात्री हैं और यात्री हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। क्यों? क्योंकि ये ना तो भारतीय थे, ना मुगल से रिलेटेड थे, ना कोई पर्टिकुलर इतिहासकार थे। इन्होंने तो अपने हिसाब से जो लगा है तो वो सच सच लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मध्ययुगीन इतिहासकारों में फ्रैंकोई बर्नियर बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि मुगल कालीन इतिहासकार विशेषकर शाहजहां, दारा शिकोह और औरंगजेब, क्योंकि इसी समय ये रहे हैं, तो उनके प्रारंभिक 5 वर्षों के शासनकाल का विवरण जो है अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा हुआ है। किसने? फ्रैंकोई बर्नियर ने। भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों की यात्रा करी उनने जब वो भारत आए, और वहां के शासन, रहन सहन, धार्मिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण जानकारी इनके यात्रा वृत्तांत में संस्मरण में लिखी हुई है। फ्रैंकोई बर्नियर का जन्म जो है भैया फ्रांस के गांव जोई में होता है। कब होता है? 1620 ईस्वी में हो जाता है। अब भैया ये क्या है, 1658 में भारत के सूरत में पहुंचते हैं, उतरते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा हो जाती घूमने फिरने की। और उसके बाद ये अगर बात करी जाए तो ये कृषक परिवार में जन्मे हुए थे, तो कृषक परिवार से संबंध रखते थे। फ्रैंकोई ने अपनी शिक्षा कहाँ और कब ग्रहण की? कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक, बचपन वाली, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है भैया। ठीक है, सो हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। फ्रैंकोई बर्नियर 1647 से लेके 1650 तक 3 साल की बात चल रही है, यानी कि जब ये लगभग 27 to 30 ईयर्स के हो गए थे। 27 से 30 साल में इन्होंने क्या किया, यूरोप के महत्वपूर्ण देशों का भ्रमण कर लिया था। यूरोप में घूम लिया था, फ्रांस यूरोप में ही पड़ता है, तो उसके आसपास इटली हो गया, पेरिस, लंदन घूमा, ये रोम, हाँ बाहर कुछ घूमा इन्हें। ठीक है, सो वहां भ्रमण किया और उन देशों के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त करी। धीरे धीरे जब इनका दिमाग लगा राजनीति और घूमने फिरने में, इन सारी चीजों में दिमाग बढ़ता गया, तो और इनकी इच्छा हुई घूमने फिरने की। तो इनने क्या कर लिया, 2 साल बाद यानी 32 साल में मैट्रिक की परीक्षा पास करी, और बाद में औषधि विज्ञान, भैया बहुत बड़े ये औषधि के ज्ञाता मान लिए जाते हैं। हालांकि ठीक है, औषधि ज्ञान के कारण अब चूंकि यूरोप से शिक्षा ग्रहण करी थी तो भारत को बहुत पीछे मानते हैं औषधियों में और आयुर्वेद विज्ञान वगैरह में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में ये बहुत गलत हो जाता है। चलिए उसके बाद वह मिस्र की यात्रा पर घूमने गए और वहां इनने भारत का नाम सुना, तो इनको इच्छा हो गई भारत भ्रमण करने की। और भारत भ्रमण करने के बाद, मतलब करने के लिए ये आए और 1658 में सूरत पहुंच गए। सूरत पहुंचे, वहां पे उस समय दारा का शासन चलता था, तो भैया दारा के साथ इनकी मुलाकात हो गई। दारा शिकोह, समझ रहे हो ना, शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का। ठीक है, सो वहां उनकी मुलाकात दारा शिकोह से हो गई, और जो बर्नियर से बहुत प्रभावित हो गए। कौन? क्योंकि ये भी विद्वान है भाई, दारा शिकोह हल्का पतला तो व्यक्ति है नहीं, तो वो भी विद्वान है और दूसरा विद्वान मिल रहा है और चर्चा करते हैं जब विद्वान तो आहा मजा आ जाता। तो प्रभावित हो गए, और प्रभावित हो गए सो अपने चिकित्सक नियुक्त कर लिया बर्नियर को। किसने? दारा शिकोह ने। अब उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे रहेंगे तो बढ़िया है, अच्छी बात है, कुछ तो मिलेगा। सो दारा शिकोह का उत्तराधिकार का युद्ध होता है, औरंगजेब, दारा शिकोह, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 1658-59 में। और अब जब ये खत्म होगा तो क्या कर सकते हैं, साल भर ही बात। ठीक है, तो उसके कारण क्या है कि वहीं उसी समय अमीर दानिशमंद खां जो थे उनके संरक्षण में ये 1665 तक रहते हैं। कौन? बर्नियर, भारत में। ठीक है, उसी दौरान दिल्ली हो गया, लाहौर हो गया, कश्मीर हो गया,
इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र हैं उन सब जगहों की इन्होंने यात्रा की और बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर ली। अब ये अपनी खत भी लिखते थे, इधर से उधर तक फ्रांस में पहुंचाते थे अपने खत। बर्नियर ने गोलकुंडा से लेके वापस सूरत हुए और सूरत से ईरान पहुंचे और फिर वहीं से पेरिस पहुंच गए भाई, ठीक है। और वहीं जाने के बाद 1688 में लगभग 68 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1670 में बर्नियर की भारत यात्रा का विवरण इन्होंने अपनी एक डायरी के रूप में प्रकाशित किया, ठीक है। डायरी में वो लिखते रहते थे, रोज के नोट जो हम बनाते हैं डायरी वाला, वो। इसका नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इन्होंने ट्रैवलिंग करी। हालांकि ये देखो, ये बुक तो इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, इसको इन्होंने फ्रेंच में लिखा हुआ था क्योंकि ये फ्रांस के व्यक्ति थे, तो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन उसका मतलब यही है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक। सो बर्नियर ने यात्रा वृत्तांत फ्रांसीसी में लिखा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद बाद में 1671-72 में हेनरी ओल्डबर्ग ने किया हुआ है, ठीक है। और आर्चिडवल कॉन्ग्रेवल ने 1891 में इसको क्या है, संशोधित रूप से प्रकाशित किया। 1972 से दिल्ली में अभी तक तीसरा संस्करण इस चीज का निकल चुका है, जबकि कर्नल हेनरी मूल, ये इतिहासकार हैं, 1875 में इस ग्रंथ का उर्दू अनुवाद भी इन्होंने किया हुआ है, ठीक है भाई। चलिए, इसके अतिरिक्त शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध का भी इसमें वर्णन दिया हुआ है, क्योंकि उस समय दारा शिकोह के संरक्षण में था और सामने से देख ही रहा था हर चीज, तो आंखों देखा हाल ने उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बर्नियर लिखता है कि मुगलों ने सिंहासन प्राप्ति के लिए अपने रक्त संबंधों को भी तिलांजलि दे दी, मतलब भाई भाई को मार रहा है, बेटे ने पिता को कैद कर लिया, इस टाइप की चीजें, ठीक है। जिसकी पुष्टि एडवर्ड थॉमस ने अपनी पुस्तक द रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया में 1853 से 1707 ईस्वी में की। देखो यार, इसने उस समय का आर्थिक विवरण भी किया हुआ है, किसने, फ्रैंकोई बर्नियर ने। तो उस जानकारी को ये थॉमस हैं, एडवर्ड थॉमस, जिन्होंने उस समय की मतलब जानकारी को अपनी बुक रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, कब से 1593 से 1707 के बीच में वो चीज प्रकाशित की। वो कहाँ से लिया, फ्रैंकोई बर्नियर ने जो लिखा हुआ था वहां से लिया, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बर्नियर की पुस्तक द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, मुगल कालीन शासन व्यवस्था हो गई, आर्थिक स्थिति हो गई, राजनीतिक व्यवस्था, इन सारी चीजों को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।